हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है इंडियन मार्केट्स ने इस महीने 30 इयर्स का रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी ने चार्ट पे 5 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स एक लाइन में बनाई है एंड ऐसा इंडियन मार्केट्स में पिछले 30 सालों में कभी भी नहीं हुआ। इसी के साथ साथ ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन ऑफ नेटवर्थ ऑफ इन्वेस्टर्स मनी हैज़ बीन वाइप्ड अवे फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। इसी के साथ लार्ज कैप्स आर डाउन 20%, मिड कैप्स आर डाउन 25% और स्मॉल कैप्स भी डाउन है 30%। यहाँ पे मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मेजॉरिटी स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 40% टुडे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में। एवरीवन इज़ वरीड, वो लोग भी जिनकी प्रीवियस होल्डिंग्स हैं मार्केट में एंड वो लोग भी जो नई पोजीशंस ओपन करना चाहते हैं इस मार्केट में। सो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन द होल यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आप इस टॉपिक पे देखोगे, जिसमें मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा पूरे मार्केट की एक डिटेल्ड पिक्चर एंड आपको एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में मैं सोल्यूशन बताऊंगा रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव इन मार्केट्स राइट नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट। सो आज के वीडियो को हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अभी के मार्केट सिचुएशन के बारे में कि अभी एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो आपने पक्का मिस कर दी होंगी। चैप्टर 2 में बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेयर मार्केट की, पहले के सारे बेयर मार्केट्स को कंपेयर करेंगे इस बार के बेयर मार्केट से एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि पहले में और आज में एग्जैक्टली क्या कॉमन था एंड पहले क्या रीज़न की वजह से रिकवरी आई थी एंड आज किस रीज़न की वजह से रिकवरी आने वाली है। चैप्टर 2 इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट कि मैं क्या करूँ, राइट। तो चैप्टर 3 में इसके बारे में बात करेंगे एंड चैप्टर 4 इज़ द बेस्ट चैप्टर इन दिस होल वीडियो, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा, नॉट डिप्लोमेटिक आंसर, एकदम रियलिस्टिक आंसर कि मार्केट किस पॉइंट से रिकवर करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। इसी के साथ साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है। हमने SMC इनसाइडर के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं इस महीने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में या हमारी लाइक माइंडेड ट्रेडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हमने सारी डिटेल शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन में। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एटलीस्ट 1 महीने तो आप ये मेंबरशिप ट्राई करो एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या ट्रू वैल्यू है इसकी। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अभी एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। ओके, चलो चैप्टर 1 द ब्रूटल मार्केट फॉल। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड समझते हैं अभी का फॉल जो है वो इतना ज़्यादा ब्रूटल क्यों है और क्यों वो डिफरेंट है पहले सारे स्टॉक मार्केट करेक्शन से। ऑलराइट, तो पहले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं करेक्शन डेटा। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गूगल शीट्स पे सारे स्टॉक का करंट प्राइस और 52 वीक हाई कैलकुलेट करके लिखा एंड देन हमने ये आइडेंटिफाई करा कि वो स्टॉक कितना दूर है अपने 52 वीक हाई से। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली एंड उस लिस्ट को हमने कैटेगराइज कर लिया। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके 10%, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ 7 स्टॉक्स हैं पूरे मार्केट में आउट ऑफ 2556 एक्टिव कंपनीज इन NSE। आज सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे स्टॉक हैं जो अपने 52 वीक हाई से ऊपर हैं, बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। राइट, दे आर बिलो देयर 52 वीक हाई एंड आप एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर देख सकते हो कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स कितनी दूर है अपने 52 वीक हाई से। जैसे कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो 50 से 60% गिरे, ऑलमोस्ट 496 स्टॉक्स विच इज़ ऑलमोस्ट 20% स्टॉक्स। मतलब हर 5 में से एक स्टॉक 50 से 60% गिर गया है इस मार्केट में। ऑलराइट, तो इसी को हम और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसका डिटेल इंटरप्रिटेशन लिखा है। ऑलराइट, सो लेट अस क्लिक ऑन दिस। 5 पॉइंट्स में बात करते हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 91% स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 20%। मतलब हर 10 में से 9 स्टॉक्स आज 20% तो एटलीस्ट गिरे ही हैं। राइट, तो अगर आपका कोई स्टॉक 20% गिरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हर 10 में से 9 स्टॉक गिरे हैं एटलीस्ट 20% फ्रॉम देयर हाइज। सेकेंड, 74% स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 30%। मतलब हर 4 में से 3 स्टॉक एटलीस्ट 30% गिरे हैं। राइट, मतलब आउट ऑफ एवरी 4 स्टॉक्स, कोई भी रैंडम 4 स्टॉक का नाम लो, उसमें से एटलीस्ट 3 स्टॉक आर डाउन मोर देन 30%, वो 30% या उससे ज़्यादा गिर गए हैं। थर्ड पॉइंट, 31% ऑफ स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 50%। मतलब 30% मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए, वो कंपनीज 50% ख़त्म। पॉइंट नंबर 4,
नो स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट 52 वीक हाई। यहाँ पे ऑल्दो 7 स्टॉक कर रहे हैं बट प्रिटी मच इनसिग्निफिकेंट नंबर है, 0.27 इनसिग्निफिकेंट, राइट। तो कोई भी स्टॉक ग्रीन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा खराब हालत है मार्केट में। पॉइंट नंबर 5, आउट ऑफ एवरी 10 स्टॉक्स, ठीक है, इसको डिटेल में समझना। लेट से आपने एक 10 स्टॉक का बास्केट बनाया, ठीक है, तो वो 10 स्टॉक का बास्केट पता है कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो 10 स्टॉक के बास्केट में से पहले तो ये समझ लो एक भी स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास नहीं है, ठीक है। सेकेंड, एक स्टॉक 0 से -20% की रेंज में है, ठीक है, 10 में से एक स्टॉक 0 से -20% की रेंज में है, 2 स्टॉक -30 से -40% की रेंज में। चलो ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि 10 में से 7 स्टॉक्स, एटलीस्ट 7 या 7.5 स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 30%। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताई। हर 4 में से 3 कंपनी एटलीस्ट 30% डाउन है इस टाइम पे, राइट। दिस इज वाई दिस करेक्शन इज सो मच पेनफुल देन इट लुक्स। निफ्टी भले 15% डाउन है, बट यहाँ पे आपको ट्रू पिक्चर ये डेटा देख के मिल रहा है कि मेजॉरिटी स्टॉक्स, 90% स्टॉक्स तो निफ्टी से ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुके हैं, राइट। निफ्टी तो अभी इस पॉइंट पे 16 या 17% डाउन है, बट 90% स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर ही चुके हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2 में हम दूसरा डेटा समझते हैं। मूविंग एवरेज को भी मैं यूज़ करता हूँ टू अंडरस्टैंड द होल डायनामिक्स ऑफ द मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए। अगर मेजॉरिटी स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर होते हैं तो मार्केट यूजुअली बहुत हेल्दी होता है, और अगर मेजॉरिटी स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो मार्केट अनहेल्दी होता है। इतना ही समझना भी ज़रूरी है हमें। तो यहाँ पे हमने ये डेटा ऐसे ही कैलकुलेट किया है, यहाँ पे डेट देख सकते हो, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 5 SMA। इसका मतलब है कि अभी 10.29% स्टॉक्स ऊपर हैं अपने 5 मूविंग एवरेज के, ठीक है। वेरी सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही ये सारे मूविंग एवरेजेस को कंपेयर किया है। जैसे आप देख सकते हो, ओनली 8% स्टॉक्स आर अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। ये रैंडम डेट्स हैं, बट आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मार्केट में ये सारी जो डेट्स हैं ना, ये हाई टू लो सॉर्टेड है, राइट। तो मार्केट में दिस हैज़ बीन द वर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 और 3 ईयर्स। इसीलिए आप देख पा रहे हो अभी की सारी डेट्स मार्च जैन फेब, राइट, रिपीट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऑलराइट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन 4 डिटेल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, करेक्शन इम्पैक्ट इज इक्विवेलेंट टू 2020 एंड 2018। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा मुझे बता रहा है इस पॉइंट पे कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। तो आप यहाँ पे यही चीज़ एग्जैक्टली देख सकते हो कि अभी क्योंकि मेजॉरिटी स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, ये एब्सोल्युटली डाउन साइड पे पॉइंट कर रहा है, राइट। ये एक्चुअली 50 का लाइन होता है। हम यूजुअली ऐसे ही जज करते हैं जब भी मोर देन 50% ऑफ स्टॉक्स आर बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज, मार्केट का जो लार्जर ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर एनी स्टॉक। अगर कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो उसके लिए वो एक तो रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है और एक वो यूनिवर्सल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, राइट। सो दैट इज़ वाई आप देख सकते हो जब भी ये नंबर 50 को ब्रेक करता है, मार्केट एक लॉन्ग टर्म बेरिश टेरिटरी में एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ हुई है अभी 2025 में। हम देख रहे हैं ये चीज़ डाउन साइड पे स्लोप करी है। ये चीज़ लास्ट टाइम पे कब हुई थी? ये चीज़ लास्ट टाइम अप्रैल में एक बहुत कम टाइम के लिए हुई थी। उससे पहले इतनी ख़राब ऑलमोस्ट 0 से 10 की रेंज में ये गया था 2018 के बेयर मार्केट में और 2020 में। 2020 तो एक क्रैश का सिनेरियो था तो उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट 2018 का जो बेयर मार्केट था, सिचुएशन इज़ प्रिटी मच द सेम, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 50 को ब्रेक किया एंड देन मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे साइडवेज चला गया, राइट। सेम वे 200 डे के नीचे आ गए मेजॉरिटी स्टॉक्स, अब वो 200 डे के नीचे ट्रेड करेंगे थोड़े टाइम तक। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, ऑलराइट। तो ये ऑलमोस्ट 2020 और 2018 जैसी सिचुएशन बन गई है। पॉइंट नंबर 2, ओनली 5% टू 10% स्टॉक्स ट्रेड अबव 50 SMA। सिर्फ 5 से 10% स्टॉक, मतलब 100 में से सिर्फ 5 या 10 स्टॉक अपने 50 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि ये नंबर इतना नीचे कभी भी नहीं गया इन लास्ट 3 ईयर्स। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम ग्रीन और जो रेड लाइन मार्क करते हैं, दे एक्चुअली एक्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट जब इसके नीचे चला जाता है यूजुअली ओवरसोल्ड हो जाता है एंड बाउंस आता है, बट मार्केट ने कभी भी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है बिलो दिस। इसका मतलब है बहुत कम स्टॉक्स हैं जो अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं,
राइट। एंड 50 डे मूविंग एवरेज एक मीडियम टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर स्टॉक तोड़ता है 50 डे मूविंग एवरेज तो इसका मतलब है उसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो कंप्लीटली बेरिश हो गया है, राइट। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, ओनली 8 to 10% स्टॉक्स ट्रेड अबव 200 SMA। यही चीज़ जो हमने देखी ना, कितने परसेंटेज स्टॉक्स, आज सिर्फ 8 से 10% स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। एंड ये चीज़ क्यों इतनी ख़राब है? बिकॉज 200 डे के ऊपर होना ही एक स्टॉक के हेल्दी होने का साइन होता है। आपको हर टेक्निकल एनालिसिस की टेक्स्ट बुक में ये चीज़ मिल जाएगी कि एवरी हेल्दी स्टॉक ट्रेड्स अबव 200 SMA, चाहे वो मार्क मिनर्विनी हो, चाहे वो डगलस हो, चाहे वो कोई भी ट्रेडर हो, राइट। सब ने यही चीज़ बोली है, स्टैन वाइनस्टाइन, निकोलस डार्वस। तो दिस इज़ वेरी कॉमन 200 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करना एज अ ट्रेंड फिल्टर। एंड जब सिर्फ 8 से 10% स्टॉक हैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो आप समझ लो कि जब रिकवर भी करेंगे वो, तो 200 डे मूविंग एवरेज उनके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई सिचुएशन इज सो वर्स। पॉइंट नंबर 4, अब ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टर्म्स में। देखो ये सारी डेट्स हैं, यहाँ पे आप सारी डेट्स देख सकते हो, यहाँ पे आप सारे मूविंग एवरेज देख सकते हो, राइट, सिमिलर जो मैंने भी आपको दिखाया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो। पहले तो फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं क्विकली। फास्ट मूविंग एवरेज मतलब छोटे टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज, मतलब 5 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, सब अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो फास्ट मूविंग एवरेज, मतलब ये मूविंग एवरेज प्राइस से बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, राइट। कि पिछले 9 दिन का प्राइस का एवरेज कंसिडर करें, सो दे रिएक्ट वेरी फास्ट टू प्राइस। बट वहीं पे जो स्लो मूविंग एवरेज जैसे 50 का मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज, ये पिछले 200 दिन के एवरेज को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो दे रिएक्ट वेरी स्लो टू एनी प्राइस चेंज। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ना 50 और 200 का नंबर देखो, जस्ट लुक हाउ स्टेबल दिस नंबर इज़। ये 5% से 10% के बीच में ऊपर नीचे कर रहा है। पहले 50 वाला टेबल देखो, स्टॉक्स अबव 50 SMA परसेंटेज टर्म्स में, तो ऑलमोस्ट 9 से 10%, कभी कभी 5% स्टॉक्स, इतने ही स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। एंड ये नंबर सुधर भी नहीं रहा है। आप देखो ये 10-15 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, इनफैक्ट 10 के ऊपर ही। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखो 200 डे मूविंग एवरेज, ये नंबर का भी सेम हाल है। 17 के बाद ये 13-20 गया, बट उसके बाद ये नंबर सुधर ही नहीं रहा है, राइट। 18, 12, 10 उतना ही है, राइट। तो एवरेज दोनों 8-10 पे ही हैं। यू सी नो इम्प्रूवमेंट, राइट। बट अब यहाँ पे देखो 5 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे आप देखोगे बहुत बार ये 90 भी हिट कर रहा है, बहुत बार 75, 70, 60 वे कॉमन। यहाँ पे भी देखो इन दिस लाइन 66, 51, 77, 29, 50, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर क्वाइट कॉमन। तो इसका क्या मतलब है? इसका इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी सिंपल कि मार्केट ना शॉर्ट एकदम छोटे छोटे बाउंसेस दे रहा है, राइट, विच आर नॉट सिग्निफिकेंट, बिकॉज मार्केट 5 या 7 दिन के बाउंस दे रहा है, विच इज इट इज़ नॉट इनफ टू मेक मनी फॉर एनी वन, राइट। आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर नहीं करता है इतने से बाउंस में। तो दिस इज़ गिविंग यू अ क्लियर सिग्नल कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ऊपर नीचे कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में देयर इज़ नो बाइंग। अगर बाइंग होती तो स्टॉक रिकवर करते, वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाते, बट देयर इज़ नो साइंस ऑफ रिकवरी। उल्टा स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं अपने एवरेज के नीचे, विच इज़ अ रेड फ्लैग। पॉइंट नंबर 3, अब 2 डेटा पॉइंट्स हमने यूज़ कर लिए। हमने करेक्शन डेटा से समझ लिया कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ कैसी है, हमने मूविंग एवरेज से समझ लिया कि स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पॉइंट 3 में हम बात करते हैं नेट न्यू हाई, नेट न्यू लो डेटा। अगर आपको इस चीज़ का मतलब नहीं पता है तो ट्रस्ट में दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्लो योर माइंड, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर या एनीवन हु इज़ इवन पार्शियली इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेट न्यू हाई, नेट न्यू लो क्या होता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेट न्यू हाई मतलब इस पॉइंट पे कितने स्टॉक्स नया 52 वीक हाई बना रहे हैं। तो नेट न्यू हाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक लो करते हैं, ठीक है। अगर ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है ज़्यादा स्टॉक्स 52 वीक हाई बना रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, ये जो कर्व होता है ना, नेट न्यू हाई कर्व इसको हम बोलते हैं, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ये ऊपर की साइड होता है। देख पा रहे हो आप, राइट। जब भी स्टॉक ज़्यादा 52 वीक हाई बनाते हैं, 52 वीक हाई बना रहे हैं स्टॉक, तभी मार्केट में मोमेंटम होता है। देखो इंडेक्स हमेशा झूठ बोलता है, इंडेक्स आपको मार्केट की ट्रू पिक्चर नहीं देता है। दैट इज़ वाई नेट न्यू हाई सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको बताता है कि मार्केट में अभी स्टॉक चल रहे हैं कि नहीं,
राइट। आप देख सकते हो नेट न्यू हाई पूरे टाइम अपसाइड पे ही था, थ्रू आउट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स आप देख सकते हो। बस 1-2 दिन वो नीचे आता था जब मार्केट में बड़े बड़े सेल ऑफ डेज होते थे, बट तुरंत रिकवरी होती थी तो वापस ऊपर चला जाता था, राइट। तो जो ये कर्व है नेट न्यू हाई कर्व, ये पिछले 3 साल से कभी भी इन्वर्टेड स्लोप नहीं हुआ है। तो ये वापस से 2025 में इन्वर्टेड स्लोप हो गया था। एंड दिस इज़ अ सिंपल रूल, फैक्ट है कि जब भी नेट न्यू हाई कर्व इन्वर्टेड हो, आप कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप मार्केट में फ्रेश पोजीशंस बिल्कुल ओपन नहीं करोगे। एज एन इन्वेस्टर यू कैन लुक फॉर वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बट एज अ ट्रेडर यू हैव टू सिट आउट, राइट। तो यही चीज़ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जन इन्वर्ट हो गई थी, राइट, विच इज़ अ बिग सिग्नल कि आपको मार्केट से दूर रहना है। एंड ये अभी भी चीज़ वापस से ऊपर नहीं गई है, राइट। सो दैट इज़ वाई आपको नेट न्यू हाइस पे नज़र रखनी है। जैसे ही स्टॉक हाई बनाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हमको रिकवरी का साइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। अब दूसरा चार्ट देखो, ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चार्ट आपको क्या बता रहा है? ये चार्ट आपको बता रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक उस पॉइंट पे, उस डे को 52 वीक हाई बना रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे सितंबर 6 का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिख रहा है सितंबर 6 मतलब 6 महीने पहले, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले 14% लार्ज कैप्स बना रहे थे फ्रेश 52 वीक हाई, 8% मिड कैप्स बना रहे थे 52 वीक हाई, और अराउंड 4-5% स्मॉल कैप्स बना रहे थे 52 वीक हाई। तो इससे आपको एक तो बहुत अच्छी लर्निंग ये मिल गई कि 6 महीने पहले जो सबसे ज़्यादा लीड कर रहे थे वो थे लार्ज कैप्स, राइट। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में है, राइट, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा 52 वीक हाई बना रहे हैं। बट अभी की सिचुएशन देखो तो अभी ये जो कर्व है वो पूरा फ्लैट हो गया है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जैन कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई नहीं बना रहे हैं। दिस हैज़ रिमेन्ड फ्लैट फॉर द होल टाइम, मतलब जीरो के पास, मतलब स्टॉक्स आर नॉट मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। पॉइंट नंबर 3 में आप एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देख सकते हो विच इज़ टेलिंग विद सेल ऑफ डेज। अच्छा, अब सेल ऑफ डेज हमारे लिए समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो सेल ऑफ डे होता क्या है? सेल ऑफ डे इज़ अ डे जब मार्केट 3% या उससे ज़्यादा गिर रहा है, या कोई भी स्टॉक। अब 3% ही क्यों? बिकॉज बहुत सिंपल रीज़न है, अगर कोई भी स्टॉक या मेजॉरिटी स्टॉक्स 3% एक दिन में गिर रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उसमें रिटेल सेलिंग नहीं हो रही है। हो सकती है, नो डाउट, बट इन मोस्ट केसेस देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसमें इंस्टीट्यूशनल मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल कितने स्टॉक्स इस स्पेसिफिक डे को 3% या उससे ज़्यादा गिरे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 3% या उससे ज़्यादा गिरे हैं वो रेड में है, एंड जो स्टॉक्स 3% या उससे ज़्यादा ग्रीन में हैं वो यहाँ पे आपको ग्रीन से डिनोट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले फ्रॉम द मे, मतलब पिछले साल 2024 मई से लेके सितंबर तक की आप बात करोगे, मार्केट में बहुत कम सेल ऑफ डेज थे। ये सेल ऑफ डेज आपको पता चलता है जब मार्केट एकदम बड़ी सी स्पाइक देता है ऊपर की साइड पे। आप देख सकते हो एक सेल ऑफ डे दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोल सकते हो सेल ऑफ डे और इसको बोल सकते हो सेल ऑफ डे। तो 2 या 3 सेल ऑफ डे थे। दिस वॉज कॉमन, राइट, कि मार्केट में सेल ऑफ डे आता है देन इमीडिएटली बाइंग आ जाती है। आप देख सकते हो सेल ऑफ डे की इमीडिएटली बाद बाइंग आती है, सेल ऑफ डे बाइंग, सेल ऑफ डे बाइंग। बट अभी सिचुएशन बहुत अलग है। अभी मार्केट में जो सेल ऑफ डेज हैं, इनफैक्ट आप यहाँ से ही देखोगे सितंबर से ऑलमोस्ट करेक्शन स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे भी हमने 3 सेल ऑफ डे देखे थे। बट अभी की सिचुएशन इतनी डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि अभी आपको एवरी वीक 1 या 2 सेल ऑफ डे देखने को मिलते हैं, एंड दी सेल ऑफ डे आर यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस टू एग्जिट देयर पोजीशंस, वेरी सिंपल, राइट। तो दैट इज़ वाई यू आर सीइंग अगेन बार बार रेड बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं, राइट। तो जैसे ये रेड बार्स बड़े बार्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड थोड़े बहुत आप ग्रीन बार्स देखना स्टार्ट करोगे, दिस कैन बी अनदर सिग्नल कि मार्केट माइट अटेम्प्ट अ रिकवरी फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑलराइट। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्लीट मार्केट की सिचुएशन को इस पॉइंट पे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द चैप्टर 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट फॉल। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेटा दिखाया था, यहाँ पे मैंने सारे बेयर मार्केट को कंपेयर किया है, राइट। मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ ये। तो ये वाले डेटा सेट में आप देख सकते हो हमने सारे स्टॉक्स का डेटा बेसिकली कंपेयर किया, वो कितने गिरे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट शीट पे डेटा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने यहाँ पे सारे पहले के बेयर मार्केट, करेक्शन, क्रैश, पुल बैक सबकी लिस्ट बनाई है फ्रॉम द ईयर 2000 टिल 2025 टिल टुडे, एंड उनको एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर किया है हेड टू हेड। यहाँ पे हमने उनके पीछे का रीज़न भी लिखा है इस कॉलम में। हमने यहाँ पे करेक्शन का ड्यूरेशन लिखा है, मतलब मार्केट को टोटल कितने दिन लगे फ्रॉम दी हाई टू दी लो गिरने में, एंड
वहाँ से लो से वापस उस पॉइंट पे रिकवर होने में, राइट। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन ड्यूरेशन 574, मतलब मार्केट को गिरने में 574 डेज लगे और रिकवरी करने में 840 डेज लगे। ये बात कर रहा हूँ मैं 2020-21 के .com बबल क्रैश की, जिसमें मार्केट्स वर डाउन मोर देन 70%, राइट। तो ऐसे ही हमने सारे करेक्शंस की लिस्ट बनाई है, उनके बाजू में रीज़न आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे फॉल में कितना टाइम लगा एंड रिकवरी में कितना टाइम लगा, एंड इसी सब का एवरेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज मार्केट को गिरने में कितना टाइम लगता है एंड रिकवरी में कितना टाइम लगता है। इसके बारे में और बात करेंगे हम अपने नोट्स के अंदर डायरेक्टली। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 2, टाइप्स ऑफ बेरिशनेस एंड वेयर आर वी नाउ। चलो, तो इसको हम 2 पॉइंट्स में बात करते हैं। पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ बेरिशनेस की, कितने लेवल्स की बेरिशनेस होती है। सो टिपिकली देयर आर 4 लेवल्स ऑफ बेरिशनेस। फर्स्ट को हम बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक मतलब एक जनरल ट्रेंड जो है मार्केट का, उसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट। मतलब मार्केट कभी भी ऊपर जाता है तो वो एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है, गिरता भी है फॉर दैट मैटर तो एक लाइन में नहीं गिरता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन थोड़ा सा नीचे आएगा एंड देन इट विल कंटिन्यू द अपसाइड, राइट। दिस इज कॉल्ड अ पुल बैक। तो पुल बैक यूजुअली 0 से 10% का होता है। इसके बाद आता है करेक्शन। करेक्शन मतलब मार्केट में जब मार्केट ये सोचता है कि प्राइजेज आर नॉट करेक्ट, तो मार्केट में करेक्शन आता है जिससे प्राइस करेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट। तो दिस इज कॉल्ड करेक्शन। ये अप टू 20% का होता है। थर्ड, इसको बोलते हैं हम मार्केट शेकडाउन। मार्केट शेकडाउन का यूजुअली रीज़न थोड़ा सा बड़ा होता है एंड इसमें मार्केट 20 से 30% गिरता है। एंड फोर्थ वन इज़ मार्केट मेल्टडाउन, जिसको हम बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स अ क्रैश। ऑलराइट, तो चलो इन चारों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पुल बैक हम यूजुअली हर साल देखते हैं। पुल बैक हमने 2024, 2022, 2021, इनफैक्ट एवरी ईयर हम 1 या 2 पुल बैक्स एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन मार्केट इज इन अ ट्रेंड। इसी के साथ मार्केट करेक्शन थोड़े से कम फ्रीक्वेंट हैं, बट स्टिल हमने 2005 में, 2007 में, 2016, 18, 20 एंड 2024 में एक मार्केट करेक्शन देखा है जिसमें मार्केट अप टू 20% गिरा था। इसके बाद शेकआउट करेक्शन से थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप अभी के मार्केट को यू कैन कॉल इट अ शेकआउट। तो ये चीज़ हमने 2004 में, 2006 में, 11 में, 15 में और 25 मतलब 5 बार देखी है इन लास्ट 25 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट इज मार्केट मेल्टडाउन विच इज़ अ क्रैश। ये तो हम सब जानते हैं। 2000 में .com बबल, 2004 में जो NDA का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स का इशू था, 2008 में US हाउसिंग मार्केट का जो बबल था, एंड 2020 में कोविड का, राइट। तो इन चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट पुल बैक के बारे में। तो जो पुल बैक होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। हर साल हम 1 या 2 पुल बैक एक्सपीरियंस करते हैं व्हेनेवर मार्केट इज इन अ ट्रेंड। यूजुअली जो पुल बैक होता है उसका रीज़न होता है प्रॉफिट बुकिंग, की मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई या कोई न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मार्केट में पुल बैक आ गया, या कोई इवेंट, ऐसा कोई इवेंट अनाउंस होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट में पुल बैक आ रहा है, राइट। तो पुल बैक के रीज़न यूजुअली कुछ सीरियस नहीं होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो लो रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है, राइट। 6-7% का पुल बैक दे रहा है तो आप उसमें कितना पैसा बना लोगे, राइट। तो दीज आर लो रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, मार्केट करेक्शन। मार्केट करेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मार्केट करेक्शन भी यूजुअली ही होते हैं एवरी 2 ईयर्स, 1 ईयर में भी कभी कभी एवरी 2 ईयर्स यू गेट अ मार्केट करेक्शन। एंड ये क्यों होता है? दिस यूजुअली हैपन्स ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। जब मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कंपनीज के रिजल्ट नहीं आ रहे, वैल्यूएशन बढ़ रही हैं बट कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं। ये सेम चीज़ हमने देखी थी Q2 ऑफ दिस ईयर ऑफ 2024-25। Q2 जो था वो सबसे स्लोएस्ट क्वार्टर था 5 सालों में, राइट। एंड दैट इज़ वाई यू कैन ऑल्सो से आज मार्केट की ये हालत हो गई है, राइट। तो वैल्यूएशन ज़्यादा होती हैं, पुअर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं एंड देन प्रॉफिट बुकिंग तो होती है मार्केट में, राइट। इसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना। यूजुअली जो करेक्शन होते हैं ना, इनका एवरेज टाइम कितना होता है? इट इज़ 87 डेज, मतलब प्रिटी मच 3 महीना आप बोल सकते हो। एंड रिकवरी मतलब करेक्शन हुआ, वापस उस पॉइंट पे रिकवर करने भी मार्केट को उतना ही एवरेज टाइम लगता है, विच इज़ 100 डेज। मतलब 3 महीने लगते हैं मार्केट को करेक्ट होने में एंड वापस 3 महीने लगते हैं रिकवरी में, ठीक है। दीज आर स्मॉल रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़ कि इसमें आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड यूटिलाइज देम, ठीक है। इसके बाद आते हैं मार्केट शेकडाउन्स। अब ये होते हैं थोड़े से ज़्यादा खतरनाक एंड लेस फ्रीक्वेंट। नाउ दीज आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू नोटिस दिस, बिकॉज ये आते हैं एवरी 4-5 ईयर्स। वो कभी कभी 10 साल में भी आते हैं,
राइट। एंड यहाँ पे जो रीज़न होता है उनके पीछे वो यूजुअली थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कोई नेशनल इशू है, मैक्रो इशू है, जैसे जीडीपी स्लो हो गई हमारी, जो हुई थी ना पिछले साल, जीडीपी स्लो डाउन आ गया था कि जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है। इसके बाद हाई इन्फ्लेशन, ये दोनों इशूज़ थे पिछले साल, जीडीपी स्लो हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। देन पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल कोई इशू है, देन कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करी है जैसे डीमोनेटाइजेशन वगैरह, तो उसकी वजह से भी आ जाता है मार्केट में एक शेक डाउन बहुत बड़ा, जिसमें मार्केट 20 से 30% गिर जाते हैं। राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज फॉल ड्यूरेशन इज़ 290 डेज एंड रिकवरी टेक्स 120 डेज। मतलब इसमें ऑलमोस्ट 1 साल लगता है मार्केट को गिरने में, मतलब दिस इज़ स्लो डेथ। मार्केट एक बार में नहीं गिरता है। क्रैश में आप बोल सकते हो दिस इज़ फास्ट डेथ, की मार्केट एक बार में गिरता है, बट इन केस ऑफ मार्केट शेक डाउन इट इज़ स्लो डेथ, की मार्केट धीरे धीरे 1%, 2%, 1%, 2% गिरता है। राइट। But on the other hand, these are excellent opportunities for next 3 to 5 years. On the other hand, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो, आप थोड़े से स्मार्ट और पेशेंट हो, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी next 6 to 7 years from these opportunities. राइट। फोर्थ, मार्केट मेल्टडाउन, जिसको हम क्रैश भी बोलते हैं। हमने पिछले 25 सालों में 4 क्रैश देखे हैं एंड यूजुअली दीज आर एक्सट्रीमली रेयर। आपको हर 10 से 12 साल में एक क्रैश मिलेगा इफ़ यू आर वेरी लकी। इनका जो रीज़न होता है वो टिपिकली थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होता है। आप ऑलरेडी जानते हो कोविड क्रैश में क्या हुआ था। इससे पहले जो 2008 में हाउसिंग बबल था वो भी बहुत सीरियस था। देन .com बबल था, उसमें भी बबल बन गया था अराउंड इंटरनेट कंपनीज। राइट। तो इनके जो रीजंस होते हैं वो ग्लोबल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं। नेक्स्ट, एवरेज फॉल ड्यूरेशन इज़ 277 डेज एंड रिकवरी टेक्स 467 डेज। यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने की है कि मार्केट में जब भी मेल्ट डाउन आता है, क्रैश आता है, वो क्रैश को भी प्रिटी मच 1 साल लगता है। हाँ, बस इसका एक एक्सेप्शन है, जो 2020 का क्रैश था उसमें मार्केट को लगे थे अराउंड 22-23 डेज। राइट। तो वो वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रैश था। बट यूजुअली क्रैश को लगते हैं ऑन एन एवरेज 277 डेज एंड रिकवरी को लगते हैं 461 डेज। मतलब दिस इज़ अ पॉइंट टू नोट। इसमें आप 2020 का एक एक्सेप्शन हटा दोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि यूजुअली जब कोई स्टॉक मार्केट क्रैश आता है तो रिकवरी टेक्स डबल देन द टाइम इट टेक्स द मार्केट टू फॉल। मतलब अगर मार्केट को लग रहे हैं 300 दिन गिरने में, तो मार्केट को लग जाते हैं 500 to 550 डेज टू रिकवर। राइट। तो क्रैश यूजुअली ज़्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है। तो अब हम समझ गए 4 टाइप्स की बेरिशनेस। अब हम जज करते हैं आज के मार्केट को। सो द क्वेश्चन इज वेयर आर वी नाउ एंड आई वॉन्ट यू। अब मैंने आपको ये चारों के एग्जैक्ट क्राइटेरियाज बता दिए। इन द कॉमेंट सेक्शन लेट मी नो कि आज आपके हिसाब से मार्केट कौन सी स्टेज में है। ठीक है। चलो, सो वेयर आर वी नाउ। मैं अब अपना एक स्टांस बताता हूँ व्हाट आई थिंक। पॉइंट नंबर 1, मार्केट इज डाउन 20% फ्रॉम द रीसेंट हाई। मार्केट ऑलरेडी 20% डाउन है अपने रीसेंट हाई से। यहाँ पे मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। इट्स ऑलरेडी बीन 160 डेज सिंस द स्टार्ट ऑफ द करेक्शन। ये करेक्शन को स्टार्ट हुए 160 दिन हो गए हैं। पॉइंट नंबर 3, टैरिफ, इन्फ्लेशन, यूएस रिसेशन फियर एंड इकोनॉमी स्लो डाउन आर द मेन रीजंस। अब ये करेक्शन स्टार्ट कैसे हुआ? ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था अराउंड सितंबर में, जब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में इलेक्ट हुए थे, बट सितंबर के अराउंड ये जो करेक्शन है वो ट्रिगर हो गया था, जब हमारा Q2 बहुत स्लो आया था। Q3 में एक्सपेक्ट किया जाता था कि नंबर इंप्रूव होंगे, बट Q3 भी कुछ खास अच्छा नहीं था। देन ट्रंप ने पागल कर दिया टैरिफ के साथ हम लोगों को। एवरी डे ही सो एक्टिव ऑन ट्विटर एंड रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे लगा ही दिया है। आप सब जानते हो 4 या 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया। इसी के साथ साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। मतलब ट्रंप ने फाइनली चाइना, कनाडा, मेक्सिको और यूएस, ये चारों झगड़ रहे हैं ट्रेड वॉर में। तो ट्रंप इन पे टैरिफ लगा रहा है और ये कंट्रीज़ वापस रिटेलिएट कर रही हैं। इनफैक्ट EU के साथ भी। तो ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ रिलेशन ख़राब कर रही हैं, झगड़ा चल रहा है। इंडिया फॉर्चुनेटली इस जो ट्रेड वॉर है उसका उतना बड़ा पार्ट नहीं है और इंडिया पे उतना इम्पैक्ट भी नहीं आने वाला है। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर हैव लेड अस टू दीज पॉइंट। लास्ट ईयर आप जानते हो इन्फ्लेशन भी अपने रिकॉर्ड हाई पे था। अब यूएस में रिसेशन का फियर बढ़ रहा है। राइट। तो ये भी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा मार्केट या IT स्टॉक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में रिसेशन आया, इम्पैक्ट आता है डायरेक्टली इंडियन IT पे। पॉइंट नंबर 4, this is more of a frauding than a normal correction. Now listen to this point very properly. तो बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ये वाला जो करेक्शन है, ये वाला जो फॉल है ना, इट इज़ मच 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 मोर पेनफुल देन दी अदर फॉल जो हमने पिछले 5 या 6-7 सालों में देखे होंगे, है ना। ये डिफरेंट। एंड ये क्यों डिफरेंट है इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सिंपल करेक्शन नहीं है,
यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे फ्रॉदिंग हो रही है। फ्रॉदिंग क्या होता है, कभी आप कॉफ़ी पीते हो ना, गरम गरम कॉफ़ी, तो उसके ऊपर झाग नहीं आ जाता। अब वो झाग तो हमें नहीं पीना पसंद है, तो बहुत बार हम वेट करते हैं झाग सेटल हो जाए या हम लोग फूक मार के वो झाग उड़ा देते हैं, राइट। आई एम श्योर कोई करता नहीं होगा, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दी मार्केट राइट नाउ। झाग मतलब वैल्यूएशन का एक झाग बन गया था हमारे मार्केट में। बहुत सारे स्टॉक्स स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में एक फ्रॉड बना हुआ था, वैल्यूएशन का एक्स्ट्रा वैल्यूएशन थी। तो अभी क्या हो रहा है, ये वैल्यूएशन जो भी स्टॉक्स में एक्स्ट्रा वैल्यूएशन थी, जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे, वो फ्रॉड को हटा दिया मार्केट ने। सारे स्मॉल कैप मिड कैप्स 40-50% डाउन है। क्यों? क्योंकि वो उतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, या मार्केट सोचता था कि इनको कम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, राइट। तो ये फ्रॉडिंग हट गई मार्केट से। एंड मैं आपको बताता हूँ ये पेनफुल क्यों है, क्योंकि करेक्शन या क्रैश होते हैं ना, वो यूजुअली दे आर लेड बाय बिग सेल ऑफ डेज। मतलब मार्केट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, पोर्टफोलियो लेवल पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। क्योंकि अब कोविड की भी बात करें तो कोविड में मार्केट 20 दिन में गिरा था 40%, इन 20 डेज मार्केट फेल 40%, जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी 35-40% डाउन जाता। यहाँ पे मार्केट अभी निफ्टी की बात करें तो 15% भी नहीं गिरा है, एंड यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का जो पोर्टफोलियो है इट इज़ डाउन 25-30%। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक रीज़न है, राइट। इसमें आपकी गलती नहीं है। इसका जो रीज़न है वो है कि हमारे पोर्टफोलियो पे, हम सबके पोर्टफोलियो पे 1 से 2% के डेली कट्स लग रहे हैं फ्रॉम लास्ट सितंबर। मतलब सितंबर से दिसंबर थोड़ा सा अच्छा था, बट पिछले सितंबर 2024 से बात करेंगे हम, तो मार्केट में बार बार एवरी अदर डे 1-2% का फॉल आ रहा है एंड देयर इज़ नो रिकवरी। दैट इज़ वाई दिस इज़ सो पेनफुल। पॉइंट नंबर 5, in short, golden opportunity of the decade can take up to 6 months for recovery. आप ऑलरेडी देख रहे हो मेजॉरिटी स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 30% एट दिस पॉइंट, हर 4 में से 3 स्टॉक, राइट। तो आपको ये खुद भी समझ में आ रहा है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम हमेशा बोलते हैं अगर स्टॉक मार्केट के क्रैश में हमने एंट्री कर ली होती तो हमने इतना पैसा कमा लिया होता, इतना पैसा कमा लिया होता। ऑल्दो ये क्रैश नहीं है, बट आपको वही स्टॉक्स उतने डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। सो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेकेड है, एंड इसको नेचुरली रिकवर करने में एवरेज 6 महीने का टाइम लग सकता है। दिस इज़ ऑन बेसिस ऑफ ऑल दी प्रीवियस करेक्शन जिनको हमने कंपेयर किया है अपनी शीट में। ऑलराइट, सो विद दैट वी आर डन विद द चैप्टर 2 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया, एंड आज हमारा मार्केट कहाँ पे है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप मुझे बताओ कि आज एग्जैक्टली हमारा मार्केट किस शेप में है। ऑलराइट, हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, विच इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। आज के मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 में। तो इन सिंपल वर्ड्स, आज मार्केट में 4 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। तो आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है, इसको हम 2x2 मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड इसको यूज़ करके हम समझते हैं कि मार्केट में क्या इन्वेस्टर का बिहेवियर है ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप वहीं पे देखो, अपने आप समझने की कोशिश करोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ। पहले हम कैपिटल के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। पहले आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बस उसको देखो, ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर आप राइट साइड पे हो, ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट राइट पे, इसका मतलब है आपके पास ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है, फुल कैपिटल अवेलेबल है। एंड एज यू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आपके पास बिल्कुल कैपिटल नहीं है। आप सेंटर में हो मतलब आपके पास 50% कैपिटल समथिंग अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गई कैपिटल की बात। अब बात करते हैं ये वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन दिखा रही है मार्केट में आपकी इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल बैलेंस। बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल होता है बट दे लैक इमोशनल कोशेंट, एंड मार्केट में इमोशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर और इन्वेस्टर ये चीज़ समझते हैं। अगर आपके पास अच्छा इमोशनल बैलेंस है, अगर आज के मार्केट में आप पैनिक नहीं हो रहे हो, आप बार बार अपना डीमैट अकाउंट देख के चिंता नहीं करते हो, आपको घबराहट नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपके पास है हाई इमोशनल बैलेंस, ठीक है। एंड वहीं पे आप बहुत डर रहे हो, आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रेस कर रही है, आपका फैमिली में माहौल ख़राब हो रहा है, आप रात में सो नहीं पाते, पूरे टाइम डाउ जोन्स नैस्डैक यही सब देखते रहते हो, भगवान से दुआ करते हो रिकवरी करवा दो, रिकवरी करवा दो, देन आपके पास है लो इमोशनल बैलेंस, आपके पास बिल्कुल भी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं भी इस एक्सिस पे लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पे हमने इन्वेस्टर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मैं आपको चारों कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में आते हैं ये सारे इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स कौन से हैं? ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कैपिटल नहीं बचा, ऑलरेडी उनका सारा कैपिटल मार्केट में फंसा हुआ है, शायद पोर्टफोलियो डाउन है 25-30%, एंड दे डोंट हैव एनी इमोशनल बैलेंस। भले पोर्टफोलियो डाउन है बट उनको अपने स्टॉक्स पे भी भरोसा नहीं है। देखो नेचुरल सी बात है, अगर मार्केट डाउन है तो पोर्टफोलियो डाउन होना इज़ वेरी यूजुअल,
प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है? प्रॉब्लम लाई करता है जब आपको अपने स्टॉक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको पता ही नहीं है मैंने क्या खरीद लिया, राइट? दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम राइजेस। तो आप आते हो कैटेगरी 1 में एंड आपके पास कोई इमोशनल बैलेंस भी नहीं है, मतलब आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो, आपको स्टॉक्स पे भी भरोसा नहीं, आप बेसिकली इसको हम बोलते हैं पैरालाइज्ड हो मार्केट में। कैटेगरी 2 में आते हैं वो इन्वेस्टर्स जिनके पास कैपिटल नहीं बचा है, ठीक है? यही साइड पे आप देखो, कैटेगरी 2 ये है, कैपिटल नहीं है बट दे हैव सम इमोशनल बैलेंस, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि 10 स्टॉक्स दे आर होल्डिंग, दे आर गुड, या उनको मार्केट पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, राइट? सो दीज आर द पीपल विद इमोशनल बैलेंस एंड ये है कैटेगरी 2, मतलब नो कैपिटल बट हाई इमोशनल बैलेंस, ठीक है? कैटेगरी 1 था नो कैपिटल एंड लो इमोशनल बैलेंस। थर्ड कैटेगरी है वो सारे इन्वेस्टर्स की जिनके पास कैपिटल बचा हुआ है काफ़ी सारा बट दे डू नॉट हैव इमोशनल स्टेबिलिटी। कैपिटल होने से क्या होता है, अगर इंसान करेक्शन के टाइम पे घबरा रहा है, ये सोच रहा है कि मैं SIP बंद कर दूँ, ये सोच रहा है कि मैं इस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक दूँ, देन ही इज़ पैरालाइज, वो घबरा रहा है, वो वेट कर रहा है कि मार्केट कब बॉटम पे जाएगा और मैं बॉटम पे अपना पैसा लगाऊंगा एंड वहाँ से शायद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न बना लूँ, राइट? तो दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल, इनके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, इमोशनल बैलेंस नहीं है बट दे हैव कैपिटल रिमेनिंग। एंड कैटेगरी 4 उतना ही सिंपल, मतलब वो सारे लोग जिनके पास कैपिटल है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, तो मतलब वो आते हैं इस साइड पर, राइट? तो आप इन चारों एक्सिस में से किसी भी जगह लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल भी है, कॉन्फिडेंस भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस डेकेड आई शुड से। तो कैटेगरी 4 के इन्वेस्टर्स हैं सबसे लकी इन्वेस्टर्स। चलो लेट अस स्टार्ट विद द कैटेगरी 1। अब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ कि मैं इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में हूँ। देखो, आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ तो आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिल पाएगा, राइट? तो पहले सेल्फ एनालिसिस करते हैं एंड देन सोल्यूशन बताते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द कैटेगरी 1, नो कैपिटल, नो इमोशनल बैलेंस, मतलब आपके पास इमोशनल बैलेंस भी नहीं है और कैपिटल बचा नहीं है, ठीक है? तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप को? ये वो सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं या मार्केट पे फेथ खो चुके हैं, मतलब उनको मार्केट से उम्मीद ही खत्म हो गई है, उनको लगता ही नहीं है मार्केट रिकवर होगा और डिप्रेशन में जा चुके हैं। नॉट लिटरल डिप्रेशन बट बहुत अब मार्केट से उनको नफरत हो गई है, राइट? नेक्स्ट, एग्जिटिंग स्टॉक मार्केट एंड बुकिंग हेवी लॉसेस। ये लोग मार्केट को एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं। आई नो आप शायद उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हो, दैट इज़ वाई यू वॉचिंग दिस वीडियो प्रैक्टिकली, बट ये लोग सोच रहे हैं मार्केट छोड़ देते हैं, मार्केट में कुछ नहीं रखा है, बहुत नुकसान होता है इसमें, जब भी पैसा लगाओ स्टॉक गिर जाते हैं। दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल, और वो अभी लॉस काटने का सोच रहे हैं। मतलब आज व्हेन मार्केट इज डाउन ऑलमोस्ट 25-30%, एट दिस पॉइंट दे आर थिंकिंग अबाउट कटिंग लॉसेज। नेक्स्ट, यूजेबल मनी ऑलरेडी स्टक इन मार्केट। उनके जो यूजेबल मनी है, नॉट डिस्पोजेबल इनकम, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो मार्केट में हम लगाते थे, वो पैसा नहीं, जो यूजेबल है वो पैसा उन लोगों ने अब मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है इन होप्स कि ये रिकवर हो जाए। नेक्स्ट, देयर इमोशनली ड्रेन्ड, लॉस्ट एपेटाइट एंड स्लीप। इमोशनली ख़त्म हो गए हैं, मार्केट देखने का मन भी नहीं करता है, भूख भी कम लगती है, नींद भी ठीक से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना परेशान कर रहा है, जो लॉसेज पाइल्ड अप है, 25-30% पोर्टफोलियो डाउन है, वो इतना ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। इसका सल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसका बहुत लेजिटिमेट सल्यूशन देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ कंप्लीट ब्रेक, मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऑल्दो सब बोलते हैं ब्रेक लेने के लिए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि विदाउट स्टेबल मेंटल हेल्थ आप मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकते हो। ये गेम, जो लोग एक्सपीरियंसड है इस गेम में, दे ऑलरेडी नो ये गेम टेक्निकल्स का नहीं है, फंडामेंटल्स का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी का है, राइट? एंड जैसे जैसे इन्वेस्टर या ट्रेडर मैच्योर होता जाता है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैनिक में आके, घबरा के, चिंता करके उस पॉइंट पे तो लॉस रिकवर नहीं होने वाला है, ठीक है? उल्टा यू माइट लूज मोर मनी। तो पहले तो कंप्लीट ब्रेक ले लो, मत देखो मार्केट को 1 हफ्ते 2 हफ्ते, कहीं नहीं जाने वाला है, ओके? पॉइंट नंबर 2, अवॉइड पैनिक सेलिंग, द वर्स्ट टाइम्स आर बिहाइंड अस। अगर अभी लॉस बुक करने के बारे में सोच रहे हो, देन नो पॉइंट, बिकॉज वर्स्ट टाइम ऑलरेडी बिहाइंड अस। मेजॉरिटी स्टॉक्स जिनको गिरना था, दे आर डाउन 50-60%। यहाँ से बहुत कम डाउन साइड है कंपेयर टू दी अपसाइड, राइट? तो इसीलिए लॉस बुक करना एटलीस्ट इन क्वालिटी स्क्रिप्ट। अब जिन स्टॉक्स के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो उसमें, तो येस डेफिनेटली इस पॉइंट पे लॉस बुक करो, कल ही लॉस बुक करना, बट इन द नेम्स यू ट्रस्ट, वो स्टॉक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लोर पार्शियल रीशफलिंग, स्विच टू बेटर ऑल्टरनेटिव। देखो, अगर आप कैटेगरी 1 के ट्रेडर हो तो आई बिलीव कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, यू माइट बी अ बिगिनर। तो ऐसे केस में आपको रीशफलिंग करना नहीं आता होगा। व्हाट इज़ रीशफलिंग? रीशफलिंग मतलब कोई ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 30% डाउन है,
वहाँ से आप एग्जिट करो एंड फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव या बेटर अपॉर्चुनिटी इन सम अदर स्टॉक। आप खुद सोचो, जो स्टॉक ऑलरेडी डाउन है 30%, उसको उस पॉइंट से रिकवर करने के लिए, उस एग्जैक्ट प्राइस से रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट 35 से 40% अब जाना पड़ेगा आपके कॉस्ट पे आने के लिए, राइट। बट वहीं पे आप सोचो ना, ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी 30% डाउन है, उसके क्या चांसेस है रिकवर होने के, राइट। तो वहाँ से निकलो, एंटर इनटू सम अदर स्टॉक एंड वहाँ पे अपना पैसा रिकवर करो। अगर आपको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पार्शियल रीशफलिंग, कि कैसे गंदे स्टॉक्स को एग्जिट किया जाए एंड वी कैन जंप इनटू अ बेटर ऑल्टरनेटिव। क्योंकि 30% हमें रिकवर करना है, तो 30% इस स्टॉक से करें या उस स्टॉक से करें, एक ही बात है। हमारा बायस होता है, हम लॉसेस से चिपक जाते हैं। आप खुद सोचो ना, जिस स्टॉक की फितरत में ही आपको 30% लॉस देना है आफ्टर योर एंट्री, वो आपको कभी रिकवर करके नहीं देने वाला है पैसा, तो उन स्टॉक से निकलो, जंप इनटू अ बेटर ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट, बिल्ड अ प्राइमरी इनकम सोर्स, नो कैपिटल नो प्रॉफिट। सीधी बात है, अगर आपके पास कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, बिकॉज आप, दिस इज कैपिटल मार्केट, यू नीड मनी टू मेक मोर मनी। आप रिलायंस का एक शेयर खरीद के करोड़पति नहीं बनने वाले, राइट। सो फैक्ट इज फैक्ट, यू नीड कैपिटल टू मेक मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट, राइट। ये हो गई कैटेगरी 1 की बात। नाउ लेट अस फोकस ऑन कैटेगरी 2। आपके पास कैपिटल नहीं है बट आपका इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, आप थोड़े से पैनिक और प्रेशर में हो क्योंकि आपके पास कैपिटल बचा नहीं है और आपको दिख रही है कि मार्केट इज डाउन 30% एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो एंड हैवी लॉस, आप ऑलरेडी कुछ होल्डिंग्स पे बैठे हो एंड जो ऑलरेडी डाउन है 20 से 30%। नेक्स्ट, आपके पास कोई कैपिटल नहीं बचा है डिप्स ऐड करने के लिए, आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी है बट कैपिटल नहीं बचा है। नेक्स्ट, इमोशनली स्टेबल बट अनश्योर ऑफ द फ्यूचर। आप इमोशनली स्टेबल हो, आपको पता है कि ठीक है लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाता है, इतना घबरा नहीं रहे हो। आपको ऐसा भी हो सकता है अपने स्टॉक्स के बारे में कुछ पता है तो यू आर कॉन्फिडेंट ऑन देम, बट यू आर अनश्योर ऑफ द फ्यूचर। आपको नहीं पता अगले 6 महीने कैसे होने वाले, अगले 4 महीने कैसे होने वाले, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा नर्वस करती है, राइट। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 सोल्यूशन है आपके लिए। जो सबसे पहला सोल्यूशन है, आप ट्राई कर सकते हो एक्सप्लोर करने का लेवरेज और मार्जिन। आज सारे ब्रोकर आपको MTF फैसिलिटी देते हैं जिससे आपकी बाइंग पावर 5x हो जाती है। मतलब आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप उससे 5 लाख तक के शेयर बाई कर सकते हो। बट अगेन डबल हैंगिंग स्वॉर्ड है, अगर आप 5 लाख के स्टॉक बाई कर रहे हो और वो स्टॉक 10% भी गिरता है तो आपका आधा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ के MTF एक्सप्लोर करना, एंड अगर आपको वो चीज़ पसंद आती है तो आपके पास जो कैपिटल नहीं है उसका ये बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इफ़ यू यूज़ इट वाइजली। नेक्स्ट, ट्राई पार्शियल रीशफलिंग, स्विच टू बेटर स्टॉक्स। मैंने अभी जो कैटेगरी 1 को सोल्यूशन दिया कि आप पार्शियल रीशफलिंग ट्राई करो, अगर आपको नहीं आती है स्टिल आस्क मी इन द कमेंट बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड स्विच टू बेटर स्टॉक्स। नेक्स्ट, बिल्ड अ प्राइमरी इनकम सोर्स, नो कैपिटल नो प्रॉफिट। सेम सोल्यूशन, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो प्लीज़ फोकस ऑन अ प्राइमरी इनकम सोर्स। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस टू ग्रो योर कैपिटल, तो उसके लिए आपको कैपिटल, इनिशियल कैपिटल तो चाहिए ना, राइट। तो उस पर फोकस करो। नाउ लेट अस मूव टू द कैटेगरी 3 विच इज़ हाई कैपिटल बट लो इमोशनल बैलेंस। आपके पास कैपिटल बचा है बट इमोशनल बैलेंस नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 के बारे में, विच इज़ पीपल विद हाई कैपिटल बट लो इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके क्या कैरेक्टर्स हैं? नंबर 1, इन्वेस्टर्स इन सर्वाइवल मोड। आपके पास कैपिटल बचा है बट फिर भी आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, आप सर्वाइव कर रहे हो। यू शुड बी इंजॉइंग दिस टाइम बट आप सर्वाइव कर रहे हो। नेक्स्ट, स्टक इन रैंडम पोजीशंस। आपने कुछ स्टॉक खरीद लिए थे ट्रेडिंग के लिए जिनके बारे में आपको शायद कुछ भी नहीं पता है ऊपर से नीचे, एंड यू आर स्टक इन देम नाउ। तो ये भी अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक है तो आप हो कैटेगरी 3 ट्रेडर। नेक्स्ट, रियलाइज बेयर मार्केट्स आर बिग अपॉर्चुनिटीज़। आपको इंटरनली पता है कि बेयर मार्केट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं क्योंकि सारे स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट नंबर 4, इमोशनली स्केर्ड। आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कब मार्केट बॉटम पे पहुंचेगा और मैं बॉटम पे अपना पैसा डिप्लॉय कर दूंगा। आप में करेज ही नहीं है कि इस पॉइंट पे SIP के थ्रू आप मार्केट में और कैपिटल ऐड कर सको। तो आपके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है, फेयरली सिंपल सोल्यूशन। अडॉप्ट अ बारबेल स्ट्रैटेजी, डिप्लॉय ओनली अ स्मॉल पोर्शन। बारबेल स्ट्रैटेजी क्या होता है? आप बेसिकली हर लेवल पे, यू कैन डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ, निफ्टी में हर 500 पॉइंट्स के लेवल पे आप एक सर्टेन पोर्शन ऑफ योर कैपिटल, कैन बी 10%, 15%, 20% ऑन योर एक्सपेक्टेशन की मार्केट कितना गिरेगा, आप उतना पोर्शन ऑफ कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो हर लेवल पे। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी, बारबेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, रिमूव वीक लिंक। अपने पोर्टफोलियो से सारे वीक लिंक हटा दो, मतलब वो स्टॉक्स जिनके बारे में आपको नहीं पता है या जिन पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इज द बेस्ट टाइम, गेट रिड ऑफ देम
नेक्स्ट, इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली, SIP विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। आप SIP कर सकते हो, गो विद म्यूचुअल फंड अगर आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ आता है तो यू कैन गो विद ETF, बिकॉज ETF में आपका काफ़ी सारा बेनिफिट होता है एंड आप उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो, मतलब हर 1-2 रुपये के फॉल पे थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओ। दैट इज़ द स्मार्टेस्ट वे, राइट। बेयर मार्केट में इतने सारे ETF खरीद लिए एंड व्हेन द मार्केट्स आर बुलिश अगेन आप उनको स्क्वायर ऑफ करो एंड एंजॉय द होल राइज, राइट। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है बेयर मार्केट्स में अक्यूमुलेट करने की। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड देयर इज़ नथिंग लाइक बॉटम फिशिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट अगर एक बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाएगा एंड मैं उस बॉटम पे स्टॉक्स खरीदूंगा, तो ट्रस्ट मी वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यू विल नेवर नो कि मार्केट कब बॉटम बना देगा एंड कब रिकवरी स्टार्ट कर देगा। आप वेट करते रह जाओगे एंड मार्केट्स विल बी एट 52 वीक हाई इन नो टाइम, राइट। तो समझो ये चीज़ एंड गो विद द बारबेल स्ट्रैटेजी, ओके। चलो, नाउ लेट अस फोकस ऑन द कैटेगरी 4। दीज आर पीपल विद हाई कैपिटल एंड हाई इमोशनल बैलेंस। अब आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ कैरेक्टर्स में बता देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन की, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द कैपिटल एंड आपका इमोशनल बैलेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके क्या कैरेक्टर्स हैं? 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर्स विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आपको क्लैरिटी है कि मार्केट में दिस इज़ अ सिंपल बेयर मार्केट, हर कुछ सालों में होता है एंड डेफिनेटली इसके बाद टाइम अच्छा ही आता है हर बार, राइट। तो आपको क्लैरिटी है, आपको भरोसा भी है, कॉन्फिडेंस मार्केट पे भी है, अपने आप पे भी है। नेक्स्ट, स्मॉल और लार्ज पोर्शन ऑफ कैपिटल अवेलेबल। आपके पास अपने कैपिटल का एक छोटा या बड़ा पोर्शन अवेलेबल है, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल कि मैं इस प्राइस पे भी ऐड कर सकता हूँ स्टॉक्स को। नेक्स्ट, रियलाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेकेड। देखो, आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए, अगर आपको ये नहीं आई है, कि दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेकेड। पिछले 5 सालों में नहीं आई ये अपॉर्चुनिटी, अगले 5 सालों में भी नहीं आएगी। तो अगर आपको मिली है 2025 में अपॉर्चुनिटी, डोंट वेस्ट इट, ठीक है। यूटिलाइज दिस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस बेयर मार्केट वंस दे रिकवर। नेक्स्ट, इमोशनली अनअफेक्टेड, प्रिपेयर्ड फॉर 10% मोर। आप इमोशनली अनअफेक्टेड हो, आपको ये चीज़ बिल्कुल तंग नहीं करती है। अगर मार्केट यहाँ से 10% और गिर जाता है, जो प्रीटी मच इसको क्रैश में कन्वर्ट कर देगा, तब भी आप इस चीज़ से घबरा बिल्कुल भी नहीं रहे हो। तो आप हो कैटेगरी 4 ट्रेडर। अब कैटेगरी 4 ट्रेडर को सोल्यूशन की नहीं ज़रूरत है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप भी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फॉलो कर सकते हो। ETF में अपने फेवरेट स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में SIP करते रहो हर छोटे प्राइस कट पे, कीप एडिंग देम कॉन्फिडेंटली। ऑलराइट, सो ये थे 4 कैटेगरी के लोग एंड उनके लिए कस्टमाइज्ड सोल्यूशन। ऑलराइट, चलो, नाउ इट इज़ टाइम फॉर चैप्टर 4, बट बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, हम चैप्टर 4 को एक डिफरेंट वीडियो में ऑल टुगेदर कवर करते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर आप चैप्टर 4 देखना, क्योंकि चैप्टर 4 में मैं एग्जैक्टली डिस्कस कर रहा हूँ मार्केट्स किस पॉइंट से रिकवर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो और मेरा थॉट प्रोसेस पसंद आया, आपने उसके साथ बिल्कुल भी रिलेट किया, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दी स्मार्ट मनी इनसाइडर मेंबरशिप। इसमें मैं स्ट्रेस फ्री, पीसफुल और सस्टेनेबल वे ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो। इसमें हम फ्यूचर्स, ऑप्शंस वो सब बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, कोई गैम्बलिंग, कोई इंट्राडे, कुछ भी नहीं। ओनली सीरियस पीपल मेकिंग सीरियस मनी फ्रॉम द मार्केट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई वुड लव टू हैव यू इनसाइड द कम्युनिटी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू hit the like button and शेयर कर देना अपने किसी फ्रेंड के साथ। That being said, I'll see you in the part 2. Bye bye, take care.